अपने पास कंटेंट है बट हम बोल नहीं पा रहे, तो दैट्स अ बिट इशू। लाइक लॉन्ग टर्म में इट विल कॉज यू इशू इवन इन योर टीम्स। जब हम टीम में बात करके काम करते हैं, वहां पे भी हमें कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरत होता है। एंड उसके बाद एक पजल पूछा गया था। दिस इज वेरी कॉमन इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज दैट दे आस्क यू अबाउट पजल्स। सो मुझे जो पजल पूछा गया था, इट वाज माय वन गो टू मेथड इज कोई भी क्वेश्चन को छोड़ो मत। क्योंकि मशीन लर्निंग का जब हमने क्वेश्चन देखा, हम सबका दिल टूट गया था। वी ट्राई टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर लैब प्रोफेसर्स एंड ऑल, सो दैट यू नो, क्योंकि लैब इज ओनली प्लेस वेरी एक्सपेरिमेंट अ लॉट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद आयुषी। टुडे इन दिस वीडियो हमारे साथ है चक्रिका, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, एज वेल एज उनकी जॉब लग गई थी प्लेसमेंट टाइम में जुलाई और अगस्त के टाइम पे, अगस्त है के ना। टाइम पे तो आज के इस पॉडकास्ट में जितनी भी चीज़ें हम लोग प्लेसमेंट से रिलेटेड, आई मीन वो जिस कंपनी में उस चीज़ स्पेसिफिक के बारे में जान सकते हैं वो जानेंगे। And she'll just let us know everything. I mean, all the interview rounds and everything. And if telling you about Chakrika, Chakrika बहुत अच्छी है when it comes to communication. इंटरव्यू में the one of the main skills जो चाहिए होती है वो थी communication. कैसे आप इंटरव्यू के साथ खेल सकते हो when it comes to talking. तो Chakrika is good at it. And then there is she in a good company after clearing 7 to 8 rounds of interview. She cleared that company. So इससे पहले हम और कुछ बोले आपके बारे में, चक्रिका जी बताइए, अपना इंट्रो दीजिए थैंक यू सो लोगों को। मच। इतना धमाकेदार वाला इंट्रो था ना कि मुझे लग रहा था भाई मेरे बारे में बोला जा रहा है। थैंक यू सो मच आयुषी फॉर हैविंग मी। सो हाय एवरीवन, आई एम चक्रिका नौशा and I'm currently pursuing my bachelor's in computer science engineering from VITP University. And वहाँ पे मेरा स्पेशलाइजेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सो कमिंग टू एकेडमिक्स, ऑल सेम, हमारा सब सब्जेक्ट सेम ही होता है, चलता रहता है। बट उसके अलावा भी आई हैव बीन पार्ट ऑफ वेरियस क्लब्स एंड वन ऑफ देम वाज यूट्यूबर क्लब वेयर आई वर्कड एज अ वाइस प्रेसिडेंट। द सेम क्लब वेयर आई मेट आयुषी ऑल्सो। सो वहां पे मिले थे, फिर हम अलग सा रूम में भी मिलते थे बिकॉज वी ऑल काइंड ऑफ वेयर इन द सेम रूम। सो दैट्स हाउ आई मेट हर एंड वेयर। तो उसके अलावा भी मैंने टेक्निकल चैप्टर्स में काम करा था पेनिफाई, वेयर आई वर्क एज अ टेक्निकल लीड। एंड इसके अलावा मैंने 2 मेजर फर्म्स पे इंटर्नशिप करा था ड्यूरिंग माय थर्ड ईयर, वेयर आई वर्कड इन DRDO एज अ मशीन लर्निंग इंटर्न एंड वेयर आई मोस्टली वर्कड ऑन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज और वगैरह पे। एंड एक और फर्म में मैंने जो वर्क करा था, दैट वाज जियो, जहाँ पे मैंने ऑटोमेशन पे काम करा था। तो दीज वर 2 मेजर फर्म्स दैट आई वर्क। एंड उसके बाद अभी आईओन में मैंने ज्वाइन करा एज अ इंटर्न। राइट नाउ इट्स गोइंग ऑन, सो इट्स गुड। वेरी गुड। माइक लगाना भूल ठीक है, गए फिर थे। से करना है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो यू सेड यू डिड 2 इंटर्नशिप्स, कौन से ईयर में गई थी? सो मैंने एक्चुअली ये वाला करा था, इफ आई रिमेम्बर, लास्ट 2023 में। जब मैंने एक्चुअली, एक था मेरा फर्स्ट, आई वर्कड इन DRDO विच वाज इन वाइजाग। सो वो जो था दैट वाज टुवर्ड्स द नेवल साइड। सो वहाँ पे मैंने मेजरली जो काम करा था दैट वाज मशीन लर्निंग कम्प्लीटली। एंड इट वाज मोर ऑफ टेस्टिंग मॉडल्स एंड ऑल। एक मेजर मॉडल जो हमने टेस्ट करा था विच वाज RTDETR, विच वाज रियल टाइम डिटेक्शन ट्रांसफॉर्मर्स एंड लेटेंट टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज करके डेटा को डेवलप करना वगैरह पे था। एंड सेकेंड वाज ड्यूरिंग माई दिसंबर 2023, जहाँ पे मैंने जियो में इंटर्न करा था। मेनली मेरा रोल वहाँ पे ऑटोमेटिंग पे काम चल रहा था, ज्यादातर इनके जो नेटवर्क सिस्टम्स होते हैं उसका जो डेटा होता है उसका प्रोसेसिंग के बारे में एंड DBF फाइल्स हैंडलिंग। और एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाया था विच वाज लाइक रिएक्ट JS के बेस पे इंटीग्रेटिंग इट विद LDAP. So those were 2 things. More than the internship, the people that I was surrounded around, I learned a lot of from them. मेरा जो जियो के टाइम पे भी there was an amazing manager I had who made me realize what should I spend my time on, how should I divide my time. It was more of enriching that I had content more than काम से ज्यादा मुझे बाकी चीजों की भी आ रही थी। सेम DRDO में भी जिस साइंटिस्ट के अंदर मैंने काम करा था, he gave me a lot more what textbooks can teach that I can say at the end of the day. It was amazing. सो कि तो थर्ड ईयर के बाद इंटर्नशिप की होगी ना हाँ, तुमने? थर्ड ईयर के बाद अपना जो सेमेस्टर के बीच में खाली ब्रेक था। समझ हाँ। तो उस समय पे और बाकी व्हाट डीआरडीओ में व्हाट वाज द प्रोसेस, कैसे मतलब उसमें हुआ तुम्हारा? ठीक है, तो एक्चुअली तो द मेन मेथड इज थ्रू गो थ्रू एन एप्लीकेशन, बट दैट वुड हैपन ड्यूरिंग मई जून के टाइम पे। बट हमारा सेमेस्टर चल रहा था अगस्त से टिल सितंबर समवेयर। सो आई कुडंट गो ड्यूरिंग दैट टाइम इंटर्निंग। तो थ्रू वन ऑफ माई रिलेटिव आई काइंड अप्लाइड। सो जहाँ पे मैंने पहले इसमें भी अप्लाई करा था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई अप्लाइड थ्रू हिम ऑल्सो। सो दैट काइंड ऑफ क्लिक। एंड रेफरल। थैंकफुली वो जो रिलेशन की वजह से मुझे आफ्टर सितंबर करने की भी मौका मिली थी। जेन्युइनली तो अगस्त के समय पे होता है, अगर हमारा कॉलेज शेड्यूल अच्छा चलता है तो वी कैन स्टिल अप्लाई एंड गेट इन ड्यूरिंग अगस्त उस समय पे, विच इज गुड। तो समर इंटर्नशिप होता है और विंटर इंटर्नशिप भी होते हैं, 2 होते हैं
उसके हिसाब से हम डिसाइड करके कर सकते हैं। आई मीन कॉलेज के स्केड्यूल के हिसाब से आप अपने हिसाब से वैसे कर सकते हैं, अप्लाई कर अप्लाई सकते हैं। करके, और एल्स यू नो इफ यू हैव समवन वर्किंग ऑलरेडी यू कैन टेक अ रेफरल फ्रॉम देम, दैट्स व्हाट आई हैव डन। हम्म। अच्छा, ओके, सो द प्लेसमेंट थिंग, तो भाई अगर इफ समबडी वांट्स टू क्रैक प्लेसमेंट्स, यू नो प्लेसमेंट सीजन जब स्टार्ट होता है जुलाई से लेकर दिसंबर तक, फर्स्ट जो फेज होता है, तो अगर किसी को इनिशियली क्रैक करना है तो वो कब से वो प्लेसमेंट प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें ताकि एवरीथिंग इज सॉर्टेड व्हेन द कंपनीज कम इन? तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि सेकेंड ईयर से शुरू कर दो ऐसे कुछ, कि हमेशा अपना क्या है कि मेन गोल कोडिंग में हम करने वाले हैं, तो यू नो ऑलवेज कीप अप। थैंक मतलब मेरा जो ग्रुप था वो भी अच्छा था, आई हैड 3 अदर फ्रेंड्स हु वर ऑलमोस्ट लाइक वर्किंग ऑन कोडिंग एवरी टाइम, सो उनके साथ मुझे भी हैकाथॉन्स में पार्ट लेना पड़ता था, तो इट वाज मोर ऑफ अ कंपल्शन दैट वी यूज्ड टू डू, but it kind of helped me out at the end. So what I would seriously recommend is, you know, keep having that, you know, practical experiences here and there, you know, छोटे छोटे projects बनाना, मजा तो हम करते रहते पूरे सेमेस्टर पर, तो उसमें भी थोड़ा सा वक्त अपना कोडिंग का हिसाब से, मे बी यू नो जो हम लर्न कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्योंकि कॉलेज क्या है हमें थियोरेटिकली समझाता है चीजों को, उसका प्रैक्टिकलिटी हमें लैब में थोड़ा मिलता है, उसके अलावा हम उसके थोड़ा ऊपर मे बी वी कैन वर्क अ लिटिल बिट। इवन आई वॉज नॉट वेरी सीरियस टिल माई थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर तक तो मैं भी मस्ती करती थी, थर्ड ईयर से आई स्टार्टेड काइंड यू नो टू अंडरस्टैंड कि ओके दिस कोड करना है, ये कैसे चल रहा है, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी बिहाइंड, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। वैसे भी यू नो फोर्थ ईयर पे क्या हो जाता है, वो प्रेशर बढ़ जाता है अपने पे कि भाई करना है ये वाला सीन, तो दिमाग चलता नहीं आधा देर, एंड मे बी फॉर सम ऑफ देम इट वर्क्स मच बेटर, बट व्हाट आई से इज स्टार्ट लिटिल अर्ली so that you know when it actually hits you hard you already have some base to you know cover it up कि ठीक है मेरे पास इतना मुझे पता है, इतना मुझे करना है वाला सीन। So I would recommend third year, second year के ending या third year से we can start out on coding and all. You know, mostly like जो lead code वाले questions है उसको solve करना, थोड़ा थोड़ा improve करना, interview experiences check करना. That will help out majorly. That's what I think. And how is your job going? It's been almost 2 months that you're into your job. It is amazing. I mean, the company is really great. The work culture is great. 1 month तो हमने पूरा induction पे चला दिया था, which was also fun. हमने company के बारे में बहुत कुछ जाना, and it was like a global induction this time that we had. So we majorly met other people from various countries too. So Italy से हम लोगों को मिले थे, Hong Kong से लोगों को मिले थे. So it was more of a cultural exchange with them. So it was fun. And अभी actual काम थोड़ा बहुत शुरू कर रहे हैं हम लोग, which is also good. यही टेक्नोलॉजीज है जो हमने सीखा है उसके बेस पे हम फिर बिल्डअप कर रहे हैं, तो इट्स गुड, इट्स एक्चुअली नाइस। मतलब ओवरऑल द कल्चर इज एवरीथिंग गुड, और मतलब मजा आ रहा है काम करने में, मजा आ रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है कि जैसे यू नो हमारे वो इमेज होता है ना कॉर्पोरेट लाइफ वर्क प्रेशर वाला, वो चीज नहीं है। इट्स फन, लोग भी अच्छे हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल, एंड इट्स लाइक मोर ऑफ यू नो काफी हॉरिजॉन्टल वाला टाइप का है, कुछ लेवल अप ऐसे नहीं कि सीनियर को मैनेज, मतलब हम मैनेजर को रीच आउट नहीं कर पाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है, यू कैन एनी टाइम रीच आउट टू देम। सो वो हायरार्की वाला चीज नहीं है यहाँ पे, इट्स अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट्स अनदर गुड पॉइंट, सो इट्स गुड ओवरऑल। आई गेस यही कंपनीज में मैटर करता है कि एवरीवन इज जस्ट ट्रीटेड ऑन द सेम लेवल, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबका अपना अपना काम है, सब उस हिसाब से। एंड यू कैन ऑलवेज रीच आउट, रीचिंग आउट का एक ही चीज होती है ना कि अगर तुम्हें पता है कि तुम मैनेजर को कभी भी बोल सकते हो कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, वो बड़ी अच्छी बात होती है कहीं पे भी। और मतलब इतना अपने सीनियर्स जो भी है अराउंड, उनका भी 1-2 साल बड़े हैं, बट स्टिल दे इफ यू आस्क देम एनीथिंग दे अगेन कम डाउन टू योर लेवल एंड एक्सप्लेन यू इट टू, दैट इज गुड, ये अच्छा एक्चुअली। हाँ, चलो अब आप बताओ कि आपने मतलब टोटल जो कंपनी में विच आर इन, उसमें कितने टोटल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे, और मतलब उस इंटरव्यू में अगर कोई बैठ रहा है सेम कंपनी में तो कैसे वो क्रैक कर सकता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें वही देखना होता है, राइट? सो ये कंपनी मेजरली हमारा, इफ आई टेक आउट अदर छोटे छोटे राउंड्स, इट इज टोटली कॉम्पिटिटिव ऑफ 6 राउंड्स। तो पहले हमें सीडीसी थ्रू अप्लाई करना पड़ा, जहाँ पे हमने अपने रेज्यूमे वगैरह सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट जो राउंड होता है दैट इज ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, जहाँ पे हमें छोटू सा I'll give like basically I'll give all the round names, then we can talk about them. So first is an online testing round, then the second that we have is a technical round, and उसके बाद तीसरा वाला होता है case study round, और fourth one is stakeholder round, fifth is cultural fit, and sixth is your future fit. So it's totally 6 rounds. So अगर पूरी तरह देखा जाएगा तो पहले हम नॉर्मल की तरह सीडीसी में अप्लाई करते हैं अपना रेज्यूमे, एंड ऑल्सो उसके अलावा हमें एक और गूगल फॉर्म्स दिया गया था जहाँ पे यू नो टू टॉक अबाउट अ बिट वाई लोकेशन, वो हमें अप्लाई करना पड़ा।
उसके बाद विद इन अ वीक और समथिंग हमें एक शॉर्ट लिस्टिंग आया था, विच बेस्ड ऑन दैट हमें ऑनलाइन टेस्ट का एक्सेस मिला था. एंड इस ऑनलाइन टेस्ट में देयर वर टोटली 12 MCQs एंड 2 कोडिंग क्वेश्चन. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 1.5 hour के अराउंड का टेस्ट था. सो हाँ वही यस, वही हाँ, वही आई गेस हम सबको याद था वो वाला. बिकॉज इसमें मेजरली वही कैसा था, रोल के हिसाब से डिवाइडेड था. जैसे मेरा डेटा साइंस था, मेरा अलग था. हाँ क्लाइंट सर्विसेज वालों का अलग था. इट वाज, हाँ मेरा सॉफ्टवेयर यस, डेवलपर था। डेवलपर वालों का अलग था. और सभी का इट वाज डिफरेंट सेट. एंड मेरे वाले में कैसा था, जो 12 MCQs जो थे, इट वाज मोस्टली ऑन DBMS SQL के बेस्ड क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स, ML का, एंड डेटा साइंस का जो मतलब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बेस पे. ये 12 क्वेश्चंस में वो पूरा क्यूरेटेड था. उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे. वन वाज ऑन SQL एंड सेकंड वाज ऑन मशीन लर्निंग. सो SQL का जो क्वेश्चन था, इट वाज बेस्ड ऑन जॉइंट्स, एंड द सेकंड वाज क्वेश्चन ऑन ट्रेनिंग अ मॉडल वगैरह. तो यहाँ पे व्हाट आई गिव माय वन गो टू मेथड इज, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ो मत. क्योंकि मशीन लर्निंग का जब हमने क्वेश्चन देखा, हम सबका दिल टूट गया था. बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ लाइक डेटा क्या है समझ नहीं आ रहा था. देयर वाज अ लॉट ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व. मैं सिंपली सारे को रन करा एंड आई चेकड आउट कि कुछ रिलेशनशिप बन रहा है क्या 2-3 टेबल्स के बीच में. आई काइंड ऑफ फाउंड वन ऑफ देम. मुझे लगा कि शायद लीनियर हो सकता है, लीनियर रिग्रेशन. इट्स वेरी एक्चुअली, अगर हम थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं तो इट इज वेरी इजी वन. अगर हम पूरी तरह सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, मे बी व्हाट आई फील इज यू शुड गिव इट अ गो एंड चेक इज इट हैपनिंग और नॉट टाइप का. तो मैंने वही करा था. सारे अटेम्प्ट करे थे मैंने. 12 MCQs मैंने कर दिया. उसके बाद SQL, और ये SQL भी पूरी तरह आई गेव माई आंसर लाइक प्रॉब्ली फ्यू टेस्ट केसेस पास्ट, बट आई क्रेम वॉट एवर आई कुड अंडरस्टैंड. एंड मशीन लर्निंग का मैंने अटेम्प्ट करा था. दिस वॉज द फर्स्ट राउंड. एंड आई गेस इट ऑलमोस्ट टुक अस अ वीक फॉर द गेटिंग द फाइनल लिस्ट. और हर हाँ राउंड एलिमिनेटरी था. देन सेकेंड वॉज अ टेक्निकल राउंड, जो शायद 60 minutes 1 hour का ड्यूरेशन का चला मुझे. तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली उन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा. उसके बाद कोडिंग के बेस पे उन्होंने शायद मुझे पूछा था रनिंग सम ऑफ एवरेजेस का. तो जैसे अपना टेक्स्ट बुक अप्रोच होता है, मैंने वैसे समझाया कोड. एंड देन ही टोल्ड मी टू कोड इट डाउन. सो व्हेन आई कोड इट डाउन, ही आस्क्ड मी टू चेंज द अप्रोच. ही सेड कि नहीं, दिस इज अ वेरी टेक्स्ट बुक अप्रोच, कैन यू ट्राई फॉर एनी अदर अप्रोच. सो फिर मैंने, इट वाज मोर ऑफ अ क्रॉस क्वेश्चनिंग, और हमें बात करते करते कोड करना था. एंड द नेक्स्ट वन वाज ऑन डेटा एनालिसिस, बिकॉज मेरा रोल डेटा साइंटिस्ट था, जहाँ पे उन्होंने बेसिक सा डेटा साइंस अराउंड के क्वेश्चन पूछे, थोड़ा बहुत थियोरेटिकल. वन ऑफ देम आई रिमेंबर वाज मीन मीडियन मोड का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उन्होंने पूछा. एंड दैट आई ऑलरेडी सेड कि मैंने इंटर्नशिप करा इन ऑटोमेशन. ही वांटेड मी टू आंसर इन दैट सेंस कि तुमने जब इतना बड़ा डेटा देखा होगा वहां पे, हाउ डिड यू अप्लाई दीज 3 मेथड्स. एंड देन देयर वाज अ बिट ऑफ डेटा DBMS का, जहाँ पे डेटाबेस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पूछे गए थे, और थोड़े जॉइंट्स का डिफरेंसेस वगैरह, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह. एंड द फोर्थ वन वाज डेटा विजुअलाइजेशन, जहाँ पे उन्होंने एक मुझे सिनेरियो पकड़ाई थी कि कंपनी इतना है, एम्प्लॉयज इतने हैं, एंड दे आर 20 years एक्सपीरियंस वाले. ऐसे एक सिनेरियो बताया और बोला इसको तुम रिप्रेजेंट कैसे करोगे. एंड थोड़ा थोड़ा उन्होंने एक लेवल का और थोड़ा क्रिटिकलिटी बढ़ाते गए. जैसे एक नेक्स्ट वाले में कॉम्प्लेक्सिटी बोला था कि मेल और फीमेल का भी रेशियो तुम्हें दिखाना है. मतलब कितना इजीली तुम उस डेटा को विजुअलाइज करके दिखाओगे, ये था फुल कॉन्टेक्स्ट. एंड उसके बाद एक पजल पूछा गया था. दिस इज वेरी कॉमन इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज दैट दे आस्क यू अबाउट पजल्स. सो मुझे जो पजल पूछा गया था, इट वाज अ मिक्स्ड जार कॉम्बिनेशन. इट वाज अवेलेबल ऑन गिग्स फॉर गिग्स. इस राउंड के लिए स्पेसिफिकली व्हाट आई सजेस्ट पीपल टू डू इज, जो कुछ भी हम आंसर देते हैं, देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्रॉस क्वेश्चनिंग. एंड कोडिंग करते वक्त हम ना क्या करते हैं कि अपने दिमाग में लगा लेते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज टॉक विद द इंटरव्यूअर, टेल आवर अप्रोच. एंड व्हाइल इवन यू आर कोडिंग, इवन इफ यू फील कि ओ मैं गलत जा रही हूँ, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू देम कि आई एम थिंकिंग ऑफ दिस, डू यू थिंक दिस इज एन ऑप्टिमाइज्ड वन. ऐसे मतलब कन्वर्सेशन बनाते रहो, ताकि व्हेन यू डू ऑल्सो, यू ऑल्सो हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग इन. एंड जो गिग्स वाला पजल था, आई ओपनली एक्सप्लेन व्हाट माय अप्रोच वाज. और ये वाले सारे अवेलेबल हैं on Geeks for Geeks. Always you should refer them before any interview. And जो मेरा क्वेश्चन था वो मुझे थोड़ा सा लगा था पहले, but over conversations it kind of cleared out कि how can I answer it. So that was one. And the तीसरा राउंड which was a case study, जहाँ पे मुझे एक case study दिया गया था which was about some coffee shop कहीं लगाने का. एंड उसमें थोड़े प्राइजेस मेंशन थे कि व्हाट वाज द ग्रॉस वैल्यू एंड ऑल दैट. एंड इट वाज लाइक प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ मी फॉर 10 minutes टू लुक एट इट. उसके बाद नीचे क्वेश्चंस थे. सो द मेन थिंग दैट आई वाज आस्क्ड वाज प्रॉफिटेबिलिटी बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट, और ये बहुत सारे
बिजनेस टेक्निकल टर्म्स थे. एज आज कमिंग फ्रॉम अ सीएससी बैकग्राउंड, ये थोड़ा मुझे पहले समझ नहीं आया था, बट आई पुट आउट टू द सेम केस स्टडी जो मैम, आई रिमेंबर वन ऑफ द एचआर टुक दैट राउंड फॉर मी. So I kind of asked her कि can you explain me what exactly is break even point, इसको मैं कैसे solve कर सकती हूँ and all that. So it was a good interactive thing जहाँ पे ये basically check करा जाता है कि how good are you on your business terms, how do you analysis any situation that is given to you. So इसके basis पे होता है. तो इसके लिए I would specially recommend product management के जो होते हैं roles वगैरह के, उसके case studies refer करने से it's very good and you'll get a good understanding of it. और जो मेरा फोर्थ राउंड था दैट वाज अ स्टेक होल्डर राउंड विच वाज अगेन फॉर अ 16 मिनट्स का राउंड था, जहाँ पे एक बोर्ड मेंबर ने मेरा कंडक्ट करा था राउंड, विच वाज काइंडा मोर ऑफ उन्होंने मुझे एक बैंक के वेबसाइट को देखने के लिए बोला था, और उसमें से मुझे आई रिमेम्बर इट वाज एसबी और समथिंग, जहाँ पे आस्क्ड मी लाइक हाउ कैन वी इम्प्रूव द यूजर एंगेजमेंट वगैरह. तो बहुत सारे 2-3 मैंने पैरामीटर्स बताए. फिर ही आस्क्ड मी हाउ कैन व्हाई डू यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट वुड योर टॉप 10 वुड बी, व्हाट टॉप 5 ऐसे. और हर जगह वाई पूछा जाता है. दिस इज वेरी थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन आईओन इज इफ यू आंसर समथिंग दे विल आस्क यू अगेन व्हाई डू यू थिंक इट इज. So they go till a level where you have to like think your own कि यार मैं सही तो जा रही हूँ. If you think you're very good at it, you should stick with it. That's what I felt like. I was very sure कि ये होना चाहिए. So I keep saying कि हाँ this is why and all that. And the fifth one, which was interesting, was culture fit. And remember ये सारे rounds August 1st से शुरू हुए थे and I guess it was going on mid-August also. So जो culture fit था, it was the interesting point where हमें Oyan office बुलाया गया था, नोएडा branch, which was the main office. एंड जहाँ पे हमें उसे आयोन डे कहा जाता है, जहाँ पे हमें 60 मिनट डिस्कशन हुआ था हमारे जो कंट्री हेड है यहाँ के, कंपनी वर्क के एनवायरमेंट के बारे में, वर्क लाइफ बैलेंसेस, और एक का 2 ग्रुप डिस्कशन हुए थे जहाँ पे 9 पीपल ऑफ अस. और हमने सोचा था कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछेंगे, बट दे आस्क्ड अस अबाउट टाइम सीरीज एनालिसिस. एंड उन्होंने बोला कि rather than you all giving the answers, go to a whiteboard, write down what all you feel, डिस्कस करो ग्रुप में एंड कम अप विद अ आंसर. तो हम सब गए थे, everybody had something to bring onto the plate. तो हमने सबने points mixed up करा था and it was a good collaboration that we had, and finally हमने answer लिखा था. When we checked back, it was almost matching the answer of the real time series analysis का. So he gave us the importance of working in groups and how we are able to communicate with each other and all that. And round 6 was the future fit, जो 40 मिनट्स का चला था. एक बाहर फॉरेन समवन फ्रॉम इटली हैज टेकन माय राउंड, जहाँ पे उन्होंने मुझे, इट वाज जनरल क्वेश्चंस थे जैसे क्या रीसेंट बुक्स पढ़े हो तुमने, और व्हाई डिड यू लाइक दैट बुक, और क्या क्या स्किल्स. जब चक्रिका से पूछा गया कौन सी बुक पढ़ी, भगवत गीता, भाई चक्रिका ने शुरू कर दिया. ब्रो से आंसर दे, हाउ डिड यू से द आंसर. I read a lot of books during that time, but one thing that hit me that day was Mahabharata. So I said, oh, I read Mahabharata. And he was like, oh, that is interesting. It is about Indian culture, right? I was like, yes. Then he was like, can you tell me about what is Mahabharata? फिर मैंने उनको समझाया कि ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, हर एक का अलग अलग होता है, which was fun. एंड उसके अलावा भी उन्होंने थोड़े क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे कि आयोन में क्यों ज्वाइन होना है, एंड इंटेलेक्चुअल की कॉलेज में क्या सीखा. तो इट वाज मोर ऑफ अ जनरल क्वेश्चंस, बट ऐसे ही थे जैसे बुक्स के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में. तो इट वाज अ जनरल वन व्हिच वाज गुड. तो ये थे टोटल 6 राउंड्स. एंड वन थिंग आई वुड सजेस्ट हाईली इज बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव रहना चाहिए. कोई भी राउंड हो, जितना हम बात करते हैं उनसे उतना it makes sense to them too कि they'll understand, they would love to know more about you, and keep it as plain as possible. जितना है वो बता देना. And yeah, that's what I felt like. So these were all 6 to 7 rounds of interview, right? So इसको पूरा rounds complete होने में कितना पूरा एटलीस्ट 1 लगा था. August 1st, I remember August 1st को कंपनी आई थी, वो भी वेलोर कैंपस में आया था, जहाँ पे दिस वाज द फर्स्ट कंपनी जहाँ पे मैंने देखा कंट्री हेड को आते हुए फॉर कंपनी के बारे में बोलने के लिए. एंड इट वाज काइंड ऑफ लाइक लिटिल आई वाज टेकन बैक कि भाई ये भी होता है क्या वाला थिंग. एंड जब मैंने एंड द पार्ट इज ऑल ऑफ द कंपनीज आप देखोगे जब कोई इंटरव्यू लेता है तो एम्प्लॉइज ले रहे होते हैं, बट आयोन में एक चीज मैंने देखी कि हेड ऑफ द कंपनी इज टेकिंग योर इंटरव्यू. सो दैट्स अ गुड पार्ट की मतलब वो लोग ये नहीं देखते कि कौन किसका, वो उनका राउंड ऑफ इंटरव्यू ऐसे हो रहे हैं कि एट फाइनल राउंड विल बी टेकन बाय द हेड ऑफ द, सो डायरेक्टर, आई गेस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. Yes, it was a board of directors था. I remember मेरा August 1st को शुरू हुआ था. August 29 और 30th was my result day.
लाइक फाइनली जब मैं हुई या नहीं वो वाला पता चला था, तो इट वाज 1 month, इट वाज अ लॉट ऑफ एक के बाद एक इंटरव्यू, एंड एज द राउंड्स कीप इंक्रीजिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला अकाउंट भी इंक्रीज होता रहता है, and you can see them right now also. If you're working with them right now in the office, you can still see them. Oh, he was the one who took my interview. So और it's good. लेट मी टेल यू कि जब चक्रिका का रिजल्ट आया तो सीन क्या था, तो आई चक्रिका एंड 2 or 3 ऑफ माई फ्रेंड्स, हम लोग साथ में जा रहे थे फॉर सम कंपनीज प्री प्लेसमेंट टॉक टू द कैंपस, और हम लोग हॉस्टल से बाहर निकलते हैं एंड देन वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने मैसेज देखा, उसने देखा अच्छा, उसने देखा अरे चक्रिका तुम्हारा नाम है, तो वी वर लाइक चक्रिका, हम लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे, चक्रिका की लगे गई, जब प्लेसमेंट लगे, तो हम लोग उससे बोलते तुम अब हॉस्टल से बाहर मत आओ, तुम अंदर जाओ, हम लोग को जाने दो, हमारा भी टाइम नहीं आया, हम लोग जाएंगे प्री प्लेसमेंट करके आएंगे. सो दैट डे भाई, Yeah, I still remember. एंड सही थ्रू में. आउट दिस 5 months हमने ऐसा कोई महीना नहीं गया कि जिसमें किसी की प्लेसमेंट हमारे फ्रेंड सर्कल्स में ना लगी हो. Yes, definitely. But अच्छा था एक्चुअली, एक चीज हमारी ये थी कि हम सब मिलके पढ़ रहे थे. इट वाज नॉट, कुछ मस्ती भी बहुत कर रहे थे हम लोग, बट प्रिपरेशन के टाइम पे भी वी ऑल वे टुगेदर, वर्किंग आउट, हेल्पिंग आउट ईच अदर, कि किसका क्या अच्छा है, दूसरा वाला उसके हिसाब से पढ़ रहे थे. बट काफी अच्छा एंड द माहौल थिंग इज रहा. आई मेट चक्रिका आई गेस इन आफ्टर शी गॉट प्लेस. हम तब तक उसको इतना नहीं जानते थे, बट नहीं. उसके बाद हम लोग की जो बॉन्डिंग बनी है, जो लेट नाइट टॉक्स हुई है भाई साहब, उससे बेहतरीन चीज कोई हो नहीं अलग सकती है. लेवल का. लाइक हम दोनों सेम यूट्यूबर क्लब में थे, बट जब वो ज्वाइन हुई थी, मेरा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कम हो गया था. आई वाज बैक टू माय दिस थिंग एंड आई वाज लीविंग द पोस्ट, सो इतना ज्यादा नहीं था. हम लोग मिलते थे यहाँ पे हाई बाय, बट वंस आई गॉट प्लेस्ड इन अगस्त के बाद तो इवन आई वाज काइंड ऑफ फ्री, तो आई यूज्ड टू बी मोर इन हर रूम, एंड इट वाज मोर ऑफ हम और दोनों का अलग ही अगर लेवल का डिस्कशन चलते चक्रिका अगर थे. अपने रूम पे नहीं है तो समझ जाना वो मेरे रूम पे मेरे पास बैठ के बातें कर रही है, हम सब लोग बातें Yes. कर रहे हैं. तो भाई ऐसा सीन था. कुछ ऐसा बता दो लाइक फॉर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, अगर वो लोग ट्राई आउट कर रहे हैं, मतलब CGPA भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो सो लिसन, लाइक इफ़ यू हैव CGPA 9+, सो यू आर इन द सेफ जोन, मतलब आप यू आर एलिजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज. चक्रिका है CGPA अराउंड 9.1 और 2 आएगा, और कितनी है 9.1, यस, उसके हिसाब से है. Yes. तो उसकी तो द थिंग इज इफ़ यू हैव CGPA ऑफ 9+, यू गेट एन एज कि ठीक है सारी कंपनीज में आपको बैठने को मिलता है. बट अगर आपकी CGPA थोड़ी सी कम है तो कंपनी का ना वो, इवन तो सो मेनी पीपल विल रजिस्टरिंग, तो कॉलेज को या कंपनी को कहीं ना कहीं तो बैरियर लगाना पड़ेगा. तो उनके लिए द ओनली थिंग इज कि भाई CGPA का बैरियर लगा दो, ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट कम हो जाएगी, हमें भी दिमाग कम खपाना पड़ेगा लोगों पे, और कम लोग होंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होएगी. बात तो सही है. बट कुछ you know, कंपनी जैसे आयोन होती हैं, वो भाई ले लो भाई, सबको लो, टेस्ट दो, सब लोग टेस्ट दो, टेस्ट के बाद जो भैया जो क्या कहते हैं, जो डिजर्व करता होगा वो आगे जाएगा, जो इतना प्रिपेयर नहीं है वो वहीं रह जाएगा. तो वो चीज़ है. कंपनी सूट नहीं देती है ना, वो दिक्कत होती है. ज्यादातर क्या कंपनीज क्या करते हैं, जैसे आयुषी ने भी बताया था, वो कट ऑफ डाल देते हैं. थैंकफुली आयोन ने क्या करा था, इट गेव अस एन ओपन ऑप्शन फॉर एवरीवन टू राइट द एग्जाम, एंड उसके हिसाब से कोडिंग आउट से उसने कट ऑफ करा था शॉर्ट टेस्टिंग, इफ आई रिमेम्बर. फर्स्ट और सेकंड ईयर पे ना ज्यादातर हम, एक तो ये होता है कि कॉलेज से अभी निकले 11th एंड 12th करके, तो लगता है कि भाई मजे करते हैं, वो करना भी चाहिए. और जो अपने कॉलेज का लाइफ में दैट आई हैव ऑब्जर्व, हमारा इक्वल काइंड होता है कि थोड़े क्लब्स एंड चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे हम मस्ती कर सकते हैं, और अलग सा एकेडमिक्स भी चलता है. व्हाट आई रिकमेंड हाईली इज, जो एग्जाम्स के टाइम है तब थोड़ा ध्यान से, थोड़ा गिव इट अ लिटिल टाइम, प्रिपेयर वेल एंड ऑल, और हर दिन का सब्जेक्ट का भी थोड़ा सा मतलब अप टू डेट रही हो कि क्या चल रहा है क्लास, इवन इफ यू अटेंड और नॉट अटेंड, एटलीस्ट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. क्योंकि एक आध दो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे OS हो गया या फिर CN हो गए, वो हमें वापस इंटरव्यू के टाइम पे भी आते हैं. तो उस समय पे अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे एंड ऑल दैट, वी ट्राई टू मेंटेन अ good amount of knowledge that will help us during our interview prep also. So what I highly recommend is first and second years enjoy. Apart from that, थोड़ा सा टाइम वर्क निकालते रहो कोडिंग का, एंड ऑल्सो तुम्हारा जो जो अब हम समझते हैं, जैसे अभी मान लो एक दिन हुआ था, यू कैन जस्ट राइट डाउन वट एवर यू फेल्ट लाइक द नोट्स एंड ऑल, एंड उसका रिपीटेडली पढ़ना वगैरह. सेकेंड थिंग इज टू कीप अप टू डेट ऑफ वॉट इन्फॉर्मेशन इज गोइंग अराउंड, क्योंकि राइट नाउ दिस थिंग बदलता रहता है. It keeps changing every day, there's a new technology coming up, so have a understanding. तो अपना टाइम को सही से डिस्ट्रीब्यूट करना सीख लेना चाहिए कि मस्ती के लिए कितना टाइम, पढ़ाई के लिए कितना टाइम, एक्सपेरिमेंट के लिए कितना टाइम, कोडिंग के लिए कितना टाइम. तो इसके हिसाब से वी कीप गोइंग ऑन, आई गेस 9 CG पे बस ये होता है कि तुम्हें समझ के लिखने के टाइम पे ध्यान से लिखना है, और प्रोफेसर के हिसाब से कि तुम्हारा प्रोफेसर ये चाहता है आंसर में, तो तुम वही लिख के आओ. And try to have a good relationship with your lab professors and all, so that you know, क्योंकि lab is only place where you experiment a lot.
सो यू कैन ऑलवेज कीप अ रिलेशनशिप। मेरा ये था कि हर प्रोफेसर के साथ मैं आई यूज्ड टू गो रीच आउट अगर मुझे कुछ डाउट था, क्लास के टाइम पे या तो क्लास के बाद, क्योंकि मुझे क्लैरिटी आनी थी कि भाई क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है एंड ऑल दैट। सो आई वुड हाईली रिकमेंड टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर प्रोफेसर्स एंड आल्सो टू नो व्हाट कंटेंट इज गोइंग ऑन। दैट विल हेल्प यू आउट। एक चीज़ जो तुमने बोली कि टीचर क्या चाहता है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो। जब वो पेपर लिख रहे होते हैं, हाफ ऑफ द टाइम दे आर राइटिंग व्हाट दे वांट टू राइट एंड नॉट व्हाट देयर टीचर्स वांट देम टू राइट। सो जब भी आप इवन तो फॉर एग्जाम्पल सपोज आप फर्स्ट एग्जाम दे रहे हो, तो यू मतलब ठीक है तुमने लिख दिया, तुम्हें नहीं पता टीचर कैसा है, तुम पहली बार ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड टाइम जब तुम्हारी आंसर शीट मिले फर्स्ट एग्जाम की, देखो भाई कौन से आंसर में उसने काटे हैं। इफ़ यू आर राइटिंग द मटेरियल जो सर ने दिया है या मैम ने दिया है, उसमें से मार्क्स मिल रहे तो वही लिखो। अगर द टीचर इज कि कुछ भी लिख दो एंड देन कंटेंट चाहे इंटरनेट से भी लिख दो तो भी तुम्हें मिलेगा, तो इट्स गुड। बट कुछ टीचर ऐसे होते हैं, दे जस्ट वांट देयर कंटेंट टू बी रिटन एंड नॉट द अदर कंटेंट, इवन द अदर प्रोफेसर्स कंटेंट दे डोंट वांट इट। सो मेक श्योर यू नो कि टीचर क्या चाहता है, दैट्स हाउ यू कैन स्कोर ए गुड CGP और गुड मार्क्स। एंड दैट्स हाउ आई मीन तुम्हें मतलब खुद एनालाइज करना पड़ेगा, वो नन ऑफ अस कैन हेल्प यू इन दैट। यू हैव टू एनालाइज योर आंसर शीट्स कि कैसे लिखने पे मेरे को अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन स्कोर 9+। आई गेस ये चीज़ हमें बहुत लेट समझ में आई थी जब हमने इम्प्लीमेंट की, तो आई स्टार्ट गेटिंग एस ग्रेड्स। ये सीन हो गया था। प्रोफेसर के पास मार्क्स लेने के लिए जाते हैं कि सर आपने काटा है थोड़ा वो देने का, ऐसे यू नो दैट अप्रोच डोंट वर्क आउट एट ऑल कॉलेज के टाइम पे। तो यू नो यू हैव टू रीच आउट योर प्रोफेसर व्हाट मिस्टेक्स हैव यू मेड इन योर आंसर रादर देन आस्किंग हिम फ्रेंड हैंड कि मुझे मार्क्स कम मिले टाइप का। एटलीस्ट क्योंकि तुम जानोगे तभी तुम अपने फाइनल, क्योंकि ये चीज होती है ना कॉलेज में कि हमें खुद सब पढ़ना होता है, मॉम एंड डैड का वो चीज नहीं होता है, हम अलग हॉस्टल्स में रहते हैं, सो एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स। सो व्हेन यू प्रिपेयर इट्स यू योर लाइफ योर थिंग। सो व्हाट आई हाईली रिकमेंड इज प्रोफेसर के पास जब तुम जाते भी हो क्वेश्चन पेपर के साथ, ये पूछो कि गलती मैंने क्या करी है रादर देन आस्किंग कि गिव मी मार्क्स हियर। सो दैट इज वन पॉइंट होता है जो बहुत सारे लोग मिस आउट कर लेते हैं, बट दे आई शुड। स्टिल रिमेंबर, मतलब जब भी मेरी आंसर शीट टीचर ज़्यादा बोलते थे कि केबिन में यू कम एंड सी दी पेपर्स, और जब भी हमें लगता था ठीक है अगर मेरे मार्क्स कम आए, तो ओनली क्वेश्चन आई यूज टू आस्क, सर कैन यू जस्ट लेट मी नो हाउ आई कैन इंप्रूव वेल इन माई नेक्स्ट एग्जाम। तो द टीचर इज सो, वो बोल देगा भाई, द टीचर विल बी लाइक, एक बार आई आस्क्ड एंड सर इज लाइक सी दिस आर द की पॉइंट्स, आई वांट everyone to write like this, I want them to explain the examples, not write the entire theory part like that. तो teacher will tell you कि तुम्हें क्या लिखना चाहिए, but you should ask. first thing is तुम्हें पूछना चाहिए कि आप चाहते हो क्या लिटरली, बट ऐसे मत पूछ देना क्या चाहते हो एग्जाम में तो गए भाई तुम्हारे मार्क्स गए। आस्क हिम इन वे कि भाई कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो फॉर श्योर दे लेट यू नो, क्योंकि कौन चाहेगा कि आप यू राइट 15 शीट्स ऑफ आंसर्स एंड कोई भी नहीं पढ़ता है, दे विल जस्ट सी योर आंसर, ठीक है हाँ ठीक है इसने ये सही ये गलत, एंड देन दे विल गिव यू मार्क्स लाइक दैट। मोर इम्पोर्टेंटली इवन स्ट्रिक्ट जो टीचर्स होते हैं ना, दे आर द बेस्ट टीचर्स। फैक्ट वो स्ट्रिक्ट है, बट इफ यू गो एंड रीच आउट टू देम यू अंडरस्टैंड दे आर वेरी फ्रेंडली विथ यू। तो वो चीज भी होती है। मैंने एक्चुअली सारे टफ टीचर्स को लिया, आई फील लाइक, एंड ऑल ऑफ देम वर गुड। आई वुड रिकमेंड, इट्स योर चॉइस तुम्हें जो करना है, बट आई वुड से कि जिनका भी स्ट्रिक्ट है दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज। ऐसे नहीं कि कम स्ट्रिक्ट वालों का नहीं होता ऐसे कुछ, सभी के पास देयर इज अबंडेंट ऑफ नॉलेज वंस दे आर अ प्रोफेसर फॉर अ रीजन। सो आई वुड से ऑलवेज रीच आउट योर प्रोफेसर जब भी तुम्हें कुछ भी लगता है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है या फिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हो रहा है एंड ऑल दैट। रीच आउट टू देम पर्सनली और यू नो इन द क्लासरूम, दे विल ऑलवेज बी हेल्प आउट। ये VIT का कल्चर एक अच्छा है, प्रोफेसर्स आर वेरी गुड, हेल्पफुल एंड ऑल। या दैट इज़ द, मतलब इवन आई सॉ कि मतलब टीचर्स भी आर गुड, मतलब बहुत से टीचर्स ऐसे हैं, मतलब कुछ मतलब लाइक सब्जेक्ट्स लाइक DSA, ऑल द टीचर्स ऑफ DSA आई मीन दे आर very good at it भाई। वो the way they make you understand the concepts, I don't think any other subject teacher can make you understand it. So that's a good thing। हमारे कॉलेज में टीचर्स भाई they are very good, even though अगर if some teachers are strict also, but they are very good in teaching। और जब अगर तुम टीचर जैसा पढ़ा रहा है वैसा लिखोगे तो नंबर भी तुमको भाई उतने ही अच्छे मिलेंगे। तो भाई और ऑलवेज यूट्यूब है भाई, अगर कुछ तुम्हें मिस आउट हुआ है तो वहां पे भी तुम देख के जा सकते हो। बट ये एक ही चीज होती है कि प्रोफेसर के साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो दैट इज ऑल्सो गुड, यू कैन रीच। अगर नहीं टाइम कम है, हमें पता है हम इंजीनियर्स है फॉर ए रीजन, लास्ट मिनट प्रिपरेशन तो होती ही रहते हैं, तो यूट्यूब इज ऑलवेज आवर गो टू। बट थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कॉलेज इज गुड, प्रैक्टिकली तुम्हें वो बिल्डअप करना पड़ेगा खुद से, कोडिंग यू नो जॉइन आउट चैप्टर्स एंड यू नो अदर लाइक हमारे कॉलेज में ये भी होता था कि हैकाथॉन टाइम्स होते हैं, तुम वो रैंडमली ज्वाइन करो और देखो कि कौन अच्छा कर रहा है, उसके रीच आउट करो एंड ट्राई टू बिल्ड अप अ कनेक्शन थ्रू दैट फ्रेंड ऑल्सो टू यू नो इट्स ऑलवेज फर्स्ट एंड सेकंड ईयर कनेक्शन बिल्डिंग।
I say that is what you can How do. That's the highest how thing. do you think मतलब हैकाथन क्या रोल प्ले करता है when it comes to coding and everything? यस, तो हैकाथॉन में ये होता है कि ज्यादातर हम जो कर रहे हैं वो एक चीज है, दैट हमारा कुछ प्रोजेक्ट हम होता है जो उसको थोड़ा हम एक्सपैंड करके हैकाथॉन्स पे दिखाते हैं, या तो यू वर्क ऑन सम ग्राउंड लेवल से कि ओके डेटा मिला है उसके हिसाब से काम करना है एंड ऑल। हर हैकाथॉन का एक थीम होता है, और मे बी दे विल गिव यू सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू विल वर्क ऑन। सो व्हाट हैकाथॉन मेंट फॉर मी वाज मोर ऑफ अ कनेक्शन बिल्डिंग। मैंने कितने दोस्तों को बनाया था हैकाथॉन में, वेर unlimited, I can tell. So you can just reach out to their tables and see what they're working on, and maybe reach out to them after hackathons also. एंड बाकी हमारे कॉलेज में ऐसा होता है कि बाहर से भी लोग आते हैं फॉर हैकाथॉन, जहाँ पे कंपनीज प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देते हैं। तो यू कैन रीच आउट टू द कंपनी मेंबर्स लेटर ऑन एंड सी इफ योर सोल्यूशन वर्क्स आउट। एंड हैकाथॉन में जीतना या ना जीतना इज वन थिंग, Learning. मोर ऑफ लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज। हाँ, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है, थियोरेटिकली हम समझते हैं, हैकाथॉन एक जैसा जगह है जहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज का तुम्हें आइडिया भी आता है। ओके ये एग्जिस्ट करता है, अच्छा ये हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके ये ओपन सोर्स है, ये ओपन सोर्स नहीं, अच्छा इसका कैसे करना है। दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल बिल्ड अप इवन दो इफ यू हैव नो आइडिया। मैं और मेरे दोस्तों ने जो फर्स्ट हैकाथॉन करे थे उसमें हमें कुछ आइडिया नहीं था। We were just sitting there, just trying to see seniors क्या कर रहे थे, और हम seniors को reach out कर रहे थे. That was the first hackathon, I still remember. It was me, Aditya, and Anup. आर्यन था, हम सभी थे, और हम बस यही कर रहे थे मस्ती, एंड वी वर जस्ट ट्राइंग टू रीच आउट टू सीनियर्स व्हाट दे आर डूइंग एंड ऑल। फिर थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कि ओके ऐसे करना चाहिए, यू शुड हैव अ फ्रंट एंड फॉर दिस, बैक एंड होना चाहिए, फिर एमएल का मॉडल लगाना चाहिए, वो थोड़ा थोड़ा डेवलप होता है। बट फर्स्ट थिंग इज stepping out of your comfort zone. Hackathons are that place where you can do that. So I feel that it's good to go to hackathons and all. So interview में we all know the very important skill when it comes to interview is communication. कैसे मतलब बोले कि okay the interviewer gets convinced कि this job तुम्हें ही चाहिए और किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। So कैसे if somebody is sitting for the interview in some few days or few weeks or few years if they want to sit in, कैसे how can they be, I mean give some tips so that they can crack their interviews. It can be anything, give some 3 or 4 tips, so probably it will help them. Definitely. अपने पास कंटेंट है बट हम बोल नहीं पा रहे, तो दैट्स अ बिट इशू। लाइक लॉन्ग टर्म में इट विल कॉज यू इशू इवन इन योर टीम्स। जब हम टीम में बात करके काम करते हैं वहां पे भी हमें कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरत होता है। व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज ऑल्सो, ये आयोन वाले कंपनी में भी जितने भी राउंड्स हुए थे, जो जो स्किल्स हमें वहां पे दिखाना था, दैट ऑल वी अप्लाई एवरी डे इवन इन आवर वर्क। सो वन ऑफ द मेजर थिंग इज कम्युनिकेशन। मेरा कैसे बिल्डअप हुआ था, आई यूज टू पार्टिसिपेट इन मेनी ऑफ द इवेंट्स। कॉलेज में एक चीज होती है कल्चरल इवेंट्स होता है, जहाँ पे तुम रैंडमली जाके इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, like taking up a mic, talking about it, and also coding events जहाँ पे you randomly can join in any event, and clubs and chapters भी एक ऐसा जगह जहाँ पे तुम अपना टीम मैनेजमेंट, हैंडलिंग स्किल्स ये सब भी सीखते हो, और हर जगह तुम्हारा कम्युनिकेशन मैटर करता है। तो coming out of your comfort zone and going to events like that and keeping up with ideologies कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए and all that. One thing is communicating with your friends. अगर तुम्हें लगता है कि मेरा इंग्लिश थोड़ा लगता है कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है एंड ऑल, ट्राई टू कम्युनिकेट इन विद देम आल्सो इन इंग्लिश, सो दैट यू कैन बिल्ड अप दैट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और एफिशिएंसी, जो कुछ भी तुम्हारा फ्लुएंसी वगैरह बढ़ने के लिए। एंड सेकंड थिंग आई वुड रिकमेंड इज इवेंट्स। इवेंट्स ऑलवेज गो टू, क्योंकि वहां पे कोई हमें जज करने वाले नहीं होते। मे बी 1 or 2 days जजमेंट, बट इट्स ऑल राइट, यू कैन स्टिल लर्न, और वो स्टेज फियर तुम्हें हटाना ही है एट अ पॉइंट कहीं पे भी। इंटरव्यूज में भी मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर का यही होता है कि आर यू आंसरिंग द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द वे दे वांट इट टू बी, जब आस्क यू समथिंग, अगर तुम बुशेस के पीछे ही रह रहे तो वो नहीं होता है ना। तो बात करने का ये बहुत सारे लोगों को फियर होता है। व्हाट हमने भी जो करा था, आई स्टिल रिमेंबर आयुषी, मालविका एंड ऑल ऑफ अस यूज्ड टू टेक इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज फॉर ईच अदर। Nikita was the hit one. She used to take up the spot of the interviewer and we used to give interviews to her. और हम लोग as हमारा थोड़े online interviews भी होते थे तो हम virtually भी करते थे, जहाँ पे one day we used to take up like Sundays or something, 1 घंटा हम लोग लगाते थे and we used to give interviews to each other. वो हम शायद फर्स्ट ईयर से भी शुरू कर सकते हैं, मे बी बेसिक नॉलेज जो भी हम पढ़ रहे वाले सब्जेक्ट्स, दैट विल हेल्प आउट। सो इवेंट्स, दोस्तों एंड your networks, whatever you want to do. So these 3 things I guess are your go-to for your communications. वही मतलब और एक चीज़ की वन ऑफ द थिंग इज, जब भी आप प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करते हो, रेज्यूमे इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो रेज्यूमे में बहुत लोग क्या करते हैं कि बेसिक इन्फो डाल दिया, दिस 1-2 लाइन्स ऑफ इन्फो डन। बट रेज्यूमे जितना बेटर बनाओ, जितना उसमें क्लियरली डिस्क्राइब करो
कि प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, तो आपका ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप कॉलेज में मतलब शॉर्ट लिस्ट होते रहो, ऑफ कैंपस भी शॉर्ट लिस्ट होते रेज्यूमे कोई रहोगे। स्टैटिक चीज नहीं होती है, वो डायनेमिक बदलती रहती है। लेट्स से मेरे पास कंपनी ए आई थी, उसके कुछ स्किल लिस्ट है, तो इफ आई थिंक इवन इफ 90 और मे बी लेट्स से 60 to 70% मैच, आई शुड क्यूरेट माई रेज्यूमे इन अकॉर्डिंग टू दैट। मतलब एक अपना जनरल रेज्यूमे तो होता ही होता है जिसपे हमने सब डाल दिया कि मैंने बचपन से अब तक, मतलब बचपन नहीं, कॉलेज के स्टार्टिंग से अब तक जो करे सब है। बट एज यू नो अपना ये आते रहेंगे एक एक दो कंपनीज, एक शायद तुम्हें यूएक्स डेवलपर के बारे में पूछ रहा है, दूसरा डेटा साइंस के बारे में पूछ रहा है, एक डेवलपर के बारे में पूछ रहा है। तो यू शुड बी इन अ प्लेस वेर यू हैव टू अपडेट योर रेज्यूमे। एंड कोई भी कंपनी आती है, उस कंपनी के बारे में पहले जानो, एंड उसके बाद उसका स्किल्स क्या पूछ रहा है जानो, उसके हिसाब से अपना रेज्यूमे बना के मे बी यू कैन स्पेंड 1 hour एवरी टाइम। क्योंकि हमारा क्या हुआ था सीडीसी का, जब बहुत सारी कंपनीज एक ही बार आ रहे थे, लाइक आई गेस वीक में वी यूज्ड टू गेट ऑलमोस्ट 3 to 4 कंपनीज एट ए टाइम, which is very less, I'm telling you. There used to be many times जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज एक ही बार आते थे। तो ऑलवेज स्पेंड एक एक घंटा, मे बी इफ पॉसिबल 40 to 50 minutes ऑन अ कंपनी एंड सी व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, एंड अकॉर्डिंगली क्यूरेट योर रेज्यूमे, क्योंकि तब चांसेस बढ़ते हैं तुम्हारा शॉर्टलिस्ट होने में। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प आउट। एंड रेज्यूमे का हमेशा एक फॉर्मेट देखा जाएगा ताकि हाउ वेल इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड ऑल। सो देयर आर फ्यू लिंक्स आई कैन शेयर इट विद आयुषी, शी कैन शेयर इट विद यू ऑल, जो आप उसके हिसाब से भी अपना रेज्यूमे क्यूरेट कर सकते हो। एंड ऑलवेज कीप अपडेटिंग, इट्स अ डायनेमिक थिंग, इट्स नेवर स्टैटिक। सो दैट्स वन थिंग आल्सो ट्रू। चलो, वी कवर्ड राउंड्स, वी कवर्ड रेज्यूमे, वी कवर्ड एवरीथिंग। एनीथिंग वन एल्स? थिंग आई से इज अपने कॉलेज वालों को भी रीच आउट करते रहो, बिकॉज आई रिमेम्बर आई रीच आउट टू आवर एलुमिनाई हर्षित अग्रवाल। ही वाज रियली ग्रेट टू मी जब मेरे इंटरव्यूज चल रहे थे। आफ्टर लाइक आई गेस प्रॉब्ली रीच्ड आउट हिम ड्यूरिंग माय आयोन डे, तो वो उसी कंपनी में काम कर रहे थे। और उनके अलावा भी मैंने और 2-3 लोगों के साथ कनेक्ट करा था लिंक्डइन पे। सो व्हेन द कंपनी केम इन एंड आई वाज गेटिंग 2 rounds, आई कनेक्टेड टू मेनी ऑफ देम ऑन लिंक्डइन। सो वन ह्यूज प्लेस टू नेटवर्क इज प्रॉब्ली लिंक्डइन, जहाँ पे तुम जस्ट रीच आउट करके देख सकते हो। देयर आर फ्यू टाइम्स की हमारा नहीं होता है, दे वोंट एक्सेप्ट आवर रिक्वेस्ट एंड ऑल, बट स्टिल देयर आर मेनी ऑफ टाइम्स जहाँ पे वो अपना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, एंड दे आल्सो हैव अ गुड कन्वर्सेशन। सो आई गेस आई रीच्ड आउट टू ऑलमोस्ट 4 सीनियर्स फ्रॉम वीआईटी वेल्लोर, Chennai, and Bhopal wale shayad. And I had a very good conversation with all of them. So that also kind of helped me out at the end of the day. So one is networking, 2 is your communication skills, 3 is whatever your skill set that you have developed over time, coding and projects and internships. That is the 6 points I guess would help you in the 6 rounds. So And that is the summary of our 6 to 8 months of placement time. that's definitely what we did the whole placement time. We used to reach out to people, talk with our friends. It was, it's a tough phase. I won't say it's an easy phase and all that. हमारा हर इंटरव्यू देने के समय पे अगर हमारा नहीं होता था, इट वाज अ ह्यूज पेन बैक। बट अगर हम उससे ना सीखे हुए वैसे रह जाते तो वो दिक्कत था। सो वी ऑल लर्न समथिंग आउट ऑफ द इंटरव्यूज दैट वी डिड नॉट क्रैक, that we applied in the interviews that moving forward. So I definitely think that it's always about what time ke hisab se karna and all that. So what I say, college life is to explore and enjoy, and also to manage your time accordingly. So if you do all these stuff, you would be in a safe zone, and all we need to do is survive. That's it. Well, that's all about from me. But thank you so much, हाँ, Aishi, for तो having वही me. It was a great interview. Like, अच्छा मुझे podcast जैसे लगा ही नहीं. It was so good. नहीं भाई, मेरा तो सिंपल था, बातें करनी है भाई, कॉल लगाओ। अच्छा था, it was very good. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडेज पॉडकास्ट एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। आई होप आपने की पॉइंट्स निकाले होंगे इस वीडियो में से, और कुछ चीज़ें आपने खुद के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए ली होंगी। मोर यू वॉच वीडियो देखने से ज़्यादा आई वुड से कि आप फोकस करो व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। जब आपका प्लेसमेंट टाइम आएगा, यू विल गो थ्रू द सेम थिंग, सेम फेज। हमारे जैसे ही बैठे होगे और बाद में डिस्कस करोगे वो भाई क्या फेज था हमारा। So yeah, that's it from this video. We'll meet in another video. Till then, bye bye. Thank you for watching the video. ठीक है।